नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक वेब सीरीज़ की जिसका नाम है IC814। जी हाँ, ये नेटफ्लिक्स पर है IC814 और इसका निर्देशन किया है दोस्तों अनुभव सिन्हा ने, जो देश के जाने माने फिल्मकार हैं। और ये 1999 में भारत का एक विमान काठमांडू से दिल्ली आते हुए अपहृत कर लिया गया था, यानी उसका अपहरण हो गया था और उसको कांधार ले जाया गया था। हालांकि बीच में अमृतसर में भी वो रुका था थोड़ी देर के लिए, लाहौर में भी रुका था, दुबई में भी रुका था, लेकिन कांधार पहुंचा था डेस्टिनेशन। और इसमें 176 यानी 176 यात्री थे। हालांकि बीच में कुछ लोगों को उतार भी दिया गया था, महिलाओं और बच्चों को। एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी। और ये आप जानते हैं कि जो उसमें वो बड़े कुख्यात जो आतंकवादी थे वो मुश्ताक जरगर और अहमद उमर सईद शेख और मसूद अज़हर, इन 3 आतंकवादियों को छुड़ाया गया था। इस अपहरण का जो ये था, उसका जो मांग रखी गई थी अपहर्ताओं का, हालांकि पैसे की मांग थी, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 मांग थी कि ये इन 3 आतंकवादियों को जो भारत के जेलों में बंद थे उसमें उनको छोड़ा जाए, और छोड़ा भी गया। और तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए सरकार थी, और जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। और जब नेगोशिएशन हो गया मतलब पूरा हो गया, तब जसवंत सिंह कांधार गए थे, जो अपहृत यात्री थे उनको लाने के लिए। तो ये दोस्तों एक वेब सीरीज़ 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो है कि ये उस समय की याद दिला देती है, और जो तनाव था, जो यात्रियों के मन का तनाव था, और देश में जो तनाव था, जिनके परिजन इस विमान में थे, जो कैप्टन इसमें थे, उनके जो परिवार था, वो इसमें दोस्तों बहुत अच्छा इसका चित्रण हुआ है। और ये एक पुस्तक आई है कैप्टन देवी शरण की, द फ्लाइट ऑफ फियर ए कैप्टन स्टोरी। ये उसी पर आधारित है, बिल्कुल एक सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें रियलिटी का समावेश है। और तनाव उस वक्त तक इसमें है, और क्या पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, और तालिबान की क्या भूमिका थी। पाकिस्तान की उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, हालांकि संकेत थोड़ा सा है, लेकिन तालिबान की थी। और अंत में तालिबान की जो उसमें सरकार थी उसी ने नेगोशिएशन कराया, और उसी की वजह से जो भारतीय यात्री वापस लौटे। तो कुल मिलाकर के उस समय का जो आतंकवाद था चल रहा था, उसके खिलाफ एक लड़ाई में कैसे थोड़ी सी रुक गई। और ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा, आज भी विवादास्पद है ये, कि क्या भारत सरकार को छोड़ना चाहिए था उन आतंकवादियों को, या नहीं छोड़ना चाहिए था, या झुकना नहीं चाहिए था, या झुकना चाहिए था। दोनों तरह के ओपिनियन हैं, और जिस तरह से भी आप भाग लेंगे और थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी उभर कर सामने आता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी वेब सीरीज़ है और मुझे तो अच्छी लगी, पर इसमें 2-3 कमियां भी हैं मुझे लगता है। एक तो कमियां ये है कि इसमें जो आतंकवादी थे उनका जो कैरेक्टर निभाया गया है, मतलब जब आप फिल्म या वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं तो कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जो पर्दे पर आ रहे हो, वो थोड़ा कमज़ोर है, उनको अपहरण करने वाले थोड़े कमज़ोर लगे हैं उसमें। दूसरे इसमें जो एक बड़ी कमी है कि जो बीमार के अंदर का जो टेंशन है उसको 5-6 आतंकवादी थे, उन्होंने कैसे एक किया उसका। यात्रियों का थोड़ा सा टेंशन तो है, लेकिन वो पूरी तरह से सामने नहीं आया है। और फिर भी इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और इसमें जो भूमिका निभाई है कैप्टन की विजय वर्मा ने, वो बहुत लाजवाब है। इसमें नसरुद्दीन शाह भी हैं, इसमें पंकज कपूर हैं, और भी कई कलाकार हैं, इसमें दिया मिर्जा भी हैं। और एक पूरा अखबार मीडिया उसमें क्या कर रहा था, क्या उसके ओपिनियन थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखने लायक, आपको इतिहास के आप उस दौर में पहुंच जाएंगे जब आज के 25 साल पहले, 25 ईयर्स बैक, भारत का एक विमान का अपहरण होता है, और कैसे उसमें यात्रियों को छुड़ाया जाता है, पहले तो कैसे बंधक बनाया जाता है, फिर कैसे छुड़ाया जाता है, इसकी एक कहानी है। 6 एपिसोड की, दिस इज ए गुड वेब सीरीज आई थिंक। तो दोस्तों आप इसको देखिए। आपको बहुत सारे, आप जो लोग मेरी उम्र के हैं या मुझसे कम उम्र के हैं, एक मेमोरी लेन में चले जाएंगे,
और जो बिल्कुल युवा हैं, मतलब 25 साल के अंदर हैं या 30 साल के अंदर हैं, उनको कई सारी नई बातें इसमें जानने को मिलेगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।